आप लोग? दोस्तों हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की हम प्रीलिम्स 2024 की हम यूनिट नंबर जो सिलेबस अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है। तो ये यूनिट नंबर जो 5 है इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और जो सिलेबस में जो जो टॉपिक मेंशन है वो सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहाँ पे लिखा होगा एमपीपीएससी 2024 यूनिट 5। अब जाके वहाँ सारे लेक्चर सिलेबस में जो मेंशन है वो टॉपिक देख सकते हैं दोस्तों। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की राज्यपाल की सूची को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों धमाकेदार तरीके से। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, राज्यपाल क्या होता है। तो मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल है एमपी राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, अपने राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और भारत के संविधान में परिभाषित शक्तियों का प्रयोग भी करता है। ये राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति भी होता है दोस्तों। कुलपति है ना, कुला अधिपति भी होता है। मैंने क्या बोला है ना, अभी अपन लिस्ट डिस्कस करेंगे, पहले दो चार चीजें सुन लीजिए। तो राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति भी होता है। राज्य का सचिवालय राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालय कुलपति के रूप में भी संवैधानिक, औपचारिक और अन्य राज्य की जिम्मेदारी और उनके कर्तव्य के निर्वहन में सचिवालय सहायता प्रदान करता है दोस्तों। सचिवालय सहायता प्रदान करता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं है ना, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है दोस्तों। जो राज्यपाल होता है, जो मध्य प्रदेश का गवर्नर होता है, वो राज्य यानी केंद्र सरकार के राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है दोस्तों। यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर जब तक राष्ट्रपति की इच्छा जब तक रहेगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है और कार्य करता है। राज्यपाल को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा दोस्तों। इतना याद रखना है। और क्या हुआ था 7वां संविधान संशोधन में, यह किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 में कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो 35 वर्ष है, याद रखना है ना। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है दोस्तों। राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। इस्तीफा किसको दे गए? तो ये इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। अगर इसको नहीं रहना है तो ये राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। और राज्यपाल का मासिक वेतन जो होता है, महीने का वेतन 3,50,000 रुपए है वर्तमान में। ये काम की जानकारी मैंने आपको बता दिया है ना। तो इतना याद रखना है बस। अब बात करेंगे और जो इनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद है दोस्तों मैंने पढ़ा दिया हूं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे पूरे एमपीपीएससी अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के गवर्नर की। तो सबसे पहले देखो 2-4 फैक्ट दिए हुए हैं जो वनडे एग्जामों में आते हैं। पाठाभी सीतारमैया पहले राज्यपाल थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? उनका नाम था पाठाभी सीतारमैया। पाठाभी सीतारमैया इनका ये थे दोस्तों, है ना। ये पाठाभी सीतारमैया का पूरा नाम था भोगा राजू पाठा सीतारमैया। 1923 में इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे। 1923 में इन्होंने आंध्र बैंक की स्थापना की थी। आंध्र बैंक की स्थापना की थी, क्वेश्चन बन सकता है ना। 1923 में इन्होंने आंध्र बैंक की स्थापना की थी। इतना याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे पाठाभी सीतारमैया, पहले बने थे। और पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। इनके बारे में ज्यादा जानकारी आगे दूंगा मैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पहले राज्यपाल कौन थे? पाठाभी सीतारमैया। और पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो ये थी अपनी सरला ग्रेवाल। मुख्यमंत्री से कंफ्यूज मत करना उमा भारती से, ये राज्यपाल है, गवर्नर है ना। 11वें राज्यपाल हुए थे जिनका नाम था राम प्रकाश गुप्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। किनका क्या नाम था इनका? राम प्रकाश गुप्त। और ये पहले ऐसे यानी राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था दोस्तों। कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 2004 में ये राज्यपाल बने थे, है ना। 2004 में राज्यपाल बने थे। तो कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था इनका और पद धारण करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। उसको बोलते हैं कार्यकाल के दौरान निधन। राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर पेशे से सीए थे। पेशे से क्या थे? ये सीए थे और फिर राजनीतिक के रहे हैं दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्या नाम है इनका? रामेश्वर ठाकुर दोस्तों ये भी रहे हैं। तो याद रखना ये पेशे से सीए थे और राजनीतिज्ञ भी थे, पूछा जा सकता है। राज्यपाल राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि देखो राम प्रकाश गुप्त भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और राम नरेश यादव भी मध्य प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। ये दूसरे ऐसे राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, याद रखना है ना। और
फिर आगे बताऊंगा इनसे रिलेटेड। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो थी ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही है और गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही है। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बाद में मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, याद रखना है। तो ये सामने कुछ फैक्ट थे, इसको याद रख लो। अब देखो सूची के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको काम काम की जानकारी देने वाला हूँ, है ना। क्या देने वाला हूँ? काम काम की जानकारी देने वाला हूँ जो परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो मैं यही बताते चलूंगा और आप सुन लेना बस। तो दोस्तों पहले राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, प्रथम राज्यपाल थे श्री पी पाठाभी सीतारामैया। श्री पी है कि बी है? हाँ बी का मतलब है भोगा राजू नाम था इनका पूरा। भोगा राजू पाठाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। ये कब से कब तक बने हैं? तो 56 से लेकर 57 तक के बने हैं दोस्तों, यानी कि 7 महीना 12 दिन बने हैं। 7 महीना कितने दिन रहे हैं? 7 महीना और 12 दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो इनसे क्या क्वेश्चन आ सकता है? सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सबसे कम समय तक के रहने वाले राज्यपाल थे श्री पाठाभी सीतारामैया, इनका नाम याद रखना है, सबसे कम समय तक। और 1923 में इन्होंने आंध्र बैंक की स्थापना की थी। आंध्र बैंक की स्थापना भी की थी दोस्तों, आंध्र प्रदेश में आंध्र बैंक की स्थापना पूछा जा सकता है। बात करेंगे दूसरे राज्यपाल थे श्री हरिविनायक पाटस्कर। हरिविनायक पाटस्कर 1957 से लेकर 1965 तक के, यानी कि लगभग 7 वर्ष 7 माह और 12 दिन, 7 वर्ष 7 माह 12 दिन तक के थे दोस्तों, और ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है सबसे कम समय तक कौन से? तो पाठाभी सीतारामैया। और सबसे लंबे समय तक कौन से? तो ये थे हरिविनायक पाटस्कर। ये सबसे लंबे समय तक रहे हैं, 7 वर्ष 7 माह 26 दिन। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, सबसे कम समय तक पूछेगा तो पहले, दूसरे नंबर के जो थे वो सबसे लंबे समय तक, इतना याद रखना है। बात करेंगे केसी रेड्डी की दोस्तों, ये तीसरे नंबर में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनते केसी रेड्डी। 1965 से लेकर 1966 तक के राज्यपाल रहे हैं। इनसे एक क्वेश्चन अपने को बन सकता है कभी केसी रेड्डी से। ये जो मैसूर राज्य था दोस्तों, पहले मैसूर राज्य था, मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं दोस्तों, याद रखना है। मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं केसी रेड्डी, पहले रह चुके हैं, उसके बाद फिर राज्यपाल बने थे केसी रेड्डी। उसके बाद दोस्तों जस्टिस पीवी दीक्षित से क्वेश्चन आता है। जस्टिस पीवी दीक्षित ये मध्य प्रदेश के एक्टिंग गवर्नर बने थे। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यवाहक गवर्नर रहे हैं मध्य प्रदेश के, है ना। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो यही थे, 7 दिन रहे हैं मात्र, है ना। जो पहले बने थे वो सबसे कम समय तक थे, 7 दिन रहे हैं। और इनसे क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के, यानी जो गवर्नर थे ये लोकायुक्त भी रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, याद रखना है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त और मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक गवर्नर भी रहे हैं, इतना याद रखना है। कार्यवाहक गवर्नर भी रहे हैं, इतना याद रखना है दोस्तों, इतना याद रखना है। समझ में आया? पहले कौन थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहता हूं राज्यपाल पीवी दीक्षित, इतना याद रखो। उसके बाद केसी रेड्डी फिर से बनते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, केसी रेड्डी जो थे दोस्तों ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। संविधान सभा के सदस्य ये भी थे। हरिविनायक पाटस्कर ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे थे। केसी रेड्डी भी संविधान सभा के सदस्य रहे थे, इतना याद रखना है। 66 से 71 तक के फिर से राज्यपाल बनते हैं ये। श्री सत्यनारायण सिन्हा जब राज्यपाल बनते हैं दोस्तों तो आपातकाल लगा था, यानी मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन के समय 1970 में मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगा है। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है कि नहीं, है ना। तो पहला राष्ट्रपति शासन के समय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सत्यनारायण सिन्हा। 71 से 77 तक के, याद रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला नाम आता है निरंजन नाथ वांचू। निरंजन नाथ वांचू का जन्म हुआ था सतना में। अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है सतना में हुआ था, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल का जन्म सतना में हुआ था? तो 7 से सतना, 7 से सत्यनारायण। अरे सत्यनारायण नहीं है, ये है दोस्तों निरंजन नाथ वांचू, ये इनका हुआ था, याद रखना है, सतना में जन्म, है ना। और यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों अपने मध्य प्रदेश में, उस टाइम पे 80 में लगा था, है ना, 80 में लगा था। 80 में नहीं, देखो क्या हुआ था, ये देखो यहां भी 77 लिखा हुआ है, यहां भी 77 लिखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के पहले राष्ट्रपति शासन के समय सत्यनारायण सिन्हा और निर्जन नाथ वांचू ये दोनों राज्यपाल थे, याद रखना है। 2 राज्यपाल रहे हैं। किसके टाइम पे लगा था? इनके टाइम पे, छूटा इनके टाइम पे था, इसलिए मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा और निर्जन नाथ वांचू थे, इतना याद रखना है। चंपू दीरा मुथाना है, सॉरी, चंपूदीरा, मुथाना और पुनाचा,
ये चंपूदीरा, मुथाना, पुनाचा, ये जब ये थे दोस्तों, ये देखो 80 की बात है, जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था मध्य प्रदेश में, 3 बार लगा है, 77, 80, है ना, तो दूसरा राष्ट्रपति शासन के समय ये थे, याद रखना है इनका नाम, क्वेश्चन इनसे यही पूछेगा, दूसरा राष्ट्रपति शासन के समय कौन थे, तो ये इनका नाम चंपूदीरा, मुथाना, पुनाचा थे। इनके बाद भगवत दयाल शर्मा बनते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल, भगवत दयाल शर्मा 80 से लेकर 81 तक के। और इनसे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे, तो भगवत दयाल शर्मा, याद रखना है भगवत दयाल शर्मा। इसके बाद फिर से बनते हैं कार्यवाहक जस्टिस पी.वी. सिन्हा। एक्टिंग का मतलब होता है केयर टेकर दोस्तों, जो चलाने के लिए काम करते हैं जब कोई पद खाली रहता है, तो केयर टेकर है ना, तो जस्टिस पी.वी. सिन्हा ये मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, दूसरे पी.वी. सिन्हा दूसरे कार्यवाहक, है ना, इतना याद रखना है। उसके बाद फिर से आ जाते हैं भगवत दयाल शर्मा, मैंने बता दिया इनसे रिलेटेड 2 बार बने, 1981 से लेकर 83 तक के, और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फिर से तीसरे बनते हैं जस्टिस, तीसरे नंबर के एक्टिंग गवर्नर बनते जी.पी. सिन्हा, फिर से यही जी.पी. सिन्हा 83 से 83 तक के, इनका नाम याद रखना है। भगवत दयाल शर्मा फिर बनते हैं दोस्तों, मैंने बता दिया 83 से 84 तक के, है ना, 83 से लेकर 84 तक के बनते हैं। तो हाँ, और इनसे क्या क्वेश्चन आ सकता है, सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल कौन से थे, तो यही है दोस्तों, यही है ना, भगवत दयाल शर्मा सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल है। इनके बाद बनते हैं के.एम. चांडी दोस्तों, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो यहाँ पे 1994, तो 2-3 दिसंबर को 1994 को जब 1984 को जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस टाइम पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल यही थे, याद रखना है, श्री के.एम. चांडी। राज्यपाल कौन थे, के.एम. चांडी थे, और मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अर्जुन सिंह किसके समय हुआ, क्या हुआ, पता रहना चाहिए। इसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा, हाँ, ये इनसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, के.एम. चांडी जो थे, के.एम. चांडी ये पुद्दुचेरी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं दोस्तों, पुद्दुचेरी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, पुद्दुचेरी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, याद रखना है ना, इतना याद रखना है। अब बात करते हैं आगे, के.एम. चांडी के बाद फिर से कार्यवाहक बनते हैं जस्टिस एन.डी. ओझा, एक्टिंग, है ना, तो ये 1987 से लेकर 87 तक बनते हैं। फिर के.एम. चांडी बनते हैं, फिर के.एम. चांडी, इनसे रिलेटेड याद रख लो, के.एम. चांडी 2 बार बने, कब से 1987 से लेकर 89 तक के, फिर के.एम. चांडी बनते हैं। श्रीमती सरला ग्रेवाल बनती है दोस्तों, फिर श्रीमती सरला ग्रेवाल जब राज्यपाल बनती है, तो ये मध्य प्रदेश, इसके पहले कोई नहीं बनी थी, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी श्रीमती सरला ग्रेवाल, है ना। ये सरला ग्रेवाल कब नियुक्त हुई थी, तो 1989 से लेके 1980 तक के बनी है। नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र की राज्यपाल रही है, ये जो नियुक्ति हुई थी, इसकी नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र की राज्यपाल थी 61 वर्ष, क्योंकि राज्यपाल ज़्यादा उम्र वाले को बनाते हैं, तो नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र की राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल, याद रखना है। फिर कुंवर महमूद अली खां और मोहम्मद शफी कुरैशी, ये जब थे दोस्तों, इसी के टाइम पे तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 92-93 में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था मध्य प्रदेश में, याद रखना है, इनसे यही क्वेश्चन आ सकता है। कुंवर महमूद अली खां और मोहम्मद कुरैशी जो थे, इनके समय मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। भाई महावीर की बात करेंगे, भाई महावीर से क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय राज्यपाल कौन थे, छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय राज्यपाल कौन थे, तो ये थे। और मुख्यमंत्री कौन थे पूछेगा, दिग्विजय सिंह। और विभाजन के समय कौन थे, छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय भाई महावीर राज्यपाल थे, ये 98 से लेकर 2003 तक के रहे हैं। और इनसे एक और क्वेश्चन आ सकता है, ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ था, यानी लाहौर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, याद रखना है ना, इनका जन्म भारत के बाहर लाहौर में हुआ था, है ना, जो पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर है, वहाँ पे हुआ था, है ना। भाई महावीर से ये क्वेश्चन आ सकता है। राम प्रकाश गुप्त इंपॉर्टेंट है, राम प्रकाश गुप्त कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था दोस्तों, इनका कार्यकाल के दौरान निधन 2004 में, 2003 से 2004 तक के रहे हैं कार्यकाल के दौरान निधन। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, याद रखना है। फिर कृष्ण मोहन सेठ बनते हैं दोस्तों, फिर से कृष्ण मोहन सेठ बनते हैं। ये कृष्ण मोहन सेठ जो थे, ये कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं, कृष्ण मोहन सेठ 2004 से लेकर 2004 तक के। जब ये राम प्रकाश गुप्त का निधन हो गया था, तो पद खाली हो गया था, उसके बाद इनको कार्यवाहक बनाए थे, कार्यवाहक कृष्ण मोहन सेठ को, याद रखना है। फिर आता है बलराम झाकड़, डॉक्टर बलराम झाकड़, ये 2004 से लेकर 2009 तक के मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं दोस्तों,
मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, और ये दो बार लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं 1980 से लेके 1989 तक के, यानी कि 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 9 साल तक के अध्यक्ष रहे हैं, 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, मध्य प्रदेश के कौन से गवर्नर लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो डॉक्टर बलराम झाकड़, नाम याद रखना है इनका। इसके बाद फिर से बनते हैं राम नरेश ठाकुर। राम नरेश ठाकुर 2009 से 2011 तक के राम नरेश ठाकुर, ये इनसे क्या क्वेश्चन आएगा, ये सर्वाधिक उम्र में नियुक्ति हुई थी दोस्तों, इनकी सर्वाधिक उम्र में नियुक्ति हुई थी जब ये 83 वर्ष के थे, है ना, जब इनकी नियुक्ति हुई थी। तो इनको याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है ना, बस। और उत्तर, है ना, इतना याद रखना है। राम नरेश यादव सर्वाधिक उम्र में नियुक्ति हुई थी इनकी 83 वर्ष, कार्यकाल के दौरान इनका भी क्या समझ में आया। एक चीज गड़बड़ हो गया दोस्तों, देखो ये जो डॉक्टर बलराम झाकड़ के बाद श्री रामेश्वर ठाकुर बने थे, है ना, रामेश्वर ठाकुर कब से कब तक बने हैं, तो रामेश्वर ठाकुर 2009 से लेकर 2011 तक बने, इनसे यही याद रखना बस। उसके बाद बताता हूं मैं राम नरेश यादव, नाम में कंफ्यूजन होता है ना, नाम राम नरेश यादव, ये इनका कार्यकाल के दौरान निधन होता है, और ये सर्वाधिक उम्र के ये थे दोस्तों, सर्वाधिक उम्र में नियुक्ति इनकी हुई थी 83 वर्ष, है ना, 83 वर्ष, इतना याद रखना है, 83 वर्ष में। उसके बाद ओपी कोहली, ओम प्रकाश कोहली, ये छत्तीसगढ़ के भी राज्यपाल रहे हैं दोस्तों, 2 राज्यों को संभाले थे, सर्वाधिक लंबा समय तक रहे हैं ये, यानी देखा जाए तो सर्वाधिक लंबे समय तक बने हैं, यानी 16 माह 14 दिन, है ना, इनको अति प्रभार दिया गया था, अति प्रभार, यानी बोल सकते हैं कि सर्वाधिक दिन तक के अति प्रभार किसका, तो 16 माह 14 दिन इनका ही रहा है, इतना याद रखना है। ओम प्रकाश कोहली, ओम प्रकाश कोहली के बाद फिर से आनंदीबेन पटेल बनती है। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला राज्यपाल थी, यानी गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बन चुकी थी पहले ये, उसके बाद में इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया है, और ये जनवरी 2018 से लेकर 2019 तक के मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी। फिर लालजी टंडन बनते हैं दोस्तों, लालजी टंडन, इनका कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है, 2019 से 2020 में बनते हैं, कार्यकाल के दौरान इनका निधन होता है लालजी टंडन का। लालजी टंडन के बाद श्रीमती आनंदीबेन पटेल को फिर से बना देते हैं, है ना, श्रीमती आनंदीबेन पटेल को फिर से बना देते हैं, ये आनंदीबेन पटेल को फिर से बनाते हैं, तो ये 2020 से 2021 तक के। फिर वर्तमान में जो अपने राज्यपाल है मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये 6 जुलाई 2021 से कार्यरत है निरंतर अपने यहाँ पे। और क्वेश्चन आ सकता है अपने को कि ये 19वें राज्यपाल है, याद रखना है, मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल है। ये तो क्रम रहता है दोस्तों, क्रम कई 2 बार बनते हैं और कई कार्यवाहक बनते हैं, लेकिन ऐसा क्रम अगर इनका देखें अपने को अभी पूछा जाए एग्जाम में, तो 19वें राज्यपाल हैं, इतना याद रखना है, 19वें राज्यपाल हैं, इतना याद रखना है दोस्तों। तो ये लिस्ट बता दिया मैंने आपको, काम की जानकारी जो भी इंपॉर्टेंट थी, तो परीक्षा के हिसाब से आ जाती है इसलिए। तो एक और बार मैं काम की चीज़ बता देता हूँ जो परीक्षा के हिसाब से अपने को इंपॉर्टेंट लगी मुझे। तो क्या इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से? परीक्षा के हिसाब से देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने को परीक्षा में कि मध्य प्रदेश के कार्यवाहक कौन कौन थे, है ना, तो कार्यवाहक थे पीवी दीक्षित, जीपी सिन्हा, एनडी ओझा, कृष्ण मोहन सेठ, ओम प्रकाश कोहली और आनंदीबेन पटेल, ये सब कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं दोस्तों। कार्यवाहक राज्यपाल भी बनाए गए हैं इनको, है ना। कब बनाया गया था? देखो आनंदीबेन पटेल को दोबारा कब बनाया गया था, जब पहली बार ये लालजी टंडन का निधन हो गया था, तो उसके बाद इनको कार्यवाहक बनाया गया था, समझ में आ गया, इसलिए कार्यवाहक। तो ये नाम याद रखना है। और राष्ट्रपति शासन के समय कौन कौन से थे, तो सत्यनारायण सिन्हा प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय, सीएम पुनाचा दूसरे के समय, और महमूद अली खां तीसरे के समय, इतना याद रखना है। तो और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री कौन कौन थे, तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के थे, राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के थे, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के थे, आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री रही है, और केसी रेड्डी जो मैंने बताया था वो मैसूर के रहे हैं, इतना याद रखना है बस। और क्या है इंपॉर्टेंट,
लोकायुक्त कौन कौन थे ये भी पता होना, तो पीवी दीक्षित और जीपी सिन्हा ये भी लोकायुक्त रहे हैं साथों साथ, है ना। जो अन्य राज्यों के राज्यपाल बने उनको भी अपने को देख लेना है। और संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, तो डॉक्टर पाठाभी सीतारामैया भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, पाटस्कर भी रहे हैं, केसी रेड्डी भी रहे हैं और सीएम पुनाचा ये भी रहे हैं, है ना। ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, है ना। और सत्यनारायण सिन्हा ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक खत्म। इसको एक बार देख लेना है आपको, यहीं से क्वेश्चन बने। क्रम भी याद रखना है, ऐसा नहीं है कि ये याद रख ले, कम से कम पहले दूसरे तीसरे ऐसा क्रम, तो ऐसा याद रख सकते हैं क्रम। तरीका मेरा ये है याद रखने का, पाठाभी पाटस्कर 2 याद होगा, देखो पाठाभी पाटस्कर रेड्डी दीक्षित रेड्डी, है ना, 5 याद हो गए। पाठाभी पाटस्कर रेड्डी दीक्षित रेड्डी 5 याद हो गए। उसके बाद देखो सिंह वांचू पुनाचा फिर 3 याद हो जाएंगे, ऐसा लिख के देखेंगे आप तो। सिंह वांचू पुनाचा, शर्मा देखो शर्मा सिंह 4 याद ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल लाइन से, शर्मा सिंह ये। उसके बाद ये आ जाएगा शर्मा सिंह, देखो शर्मा से शुरू हुआ था और शर्मा में ही खत्म, तो शर्मा सिंह है ना, तो 5 हो जाते हैं सीधे सीधे। उसके बाद चांडी ओझा चांडी, देखो फिर से चांडी फिर ओझा फिर चांडी, फिर ये ग्रेवाल आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 बस होता है, तो यहाँ पे देखो ये महिला। उसके बाद याद रखना तो बहुत ही आसान है, उसके बाद याद रखना है तो इधर नीचे से याद रखो। अभी कौन है, तो छगन भाई पटेल, इसके पहले कौन थी, तो आनंदीबेन पटेल के पहले कौन थी, तो लालजी टंडन थे जो कार्यकाल के दौरान, उसके पहले फिर आनंदीबेन पटेल थी, फिर कोहली थे, उसके पहले राम नरेश यादव थे, फिर ठाकुर थे। ऐसा उल्टा याद रखोगे तो आराम से यहाँ तक के सरला ग्रेवाल तक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। पहला यानी इसमें हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल की सूची डिस्कस किए थे, जो काम की जानकारी मैंने देने की कोशिश की है, जो परीक्षाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहती है। आप एक बार वीडियो को देख ले और देखने के बाद आपके पास जो भी बुक होगी आप उससे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें दोस्तों। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार।